हाँ बेटा, आज हम आप लोगों के पास एक विद्यार्थी की कॉपी और ले आए हैं। ये देखो बेटा, इन कॉपी को दिखा करके हम आपको इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में कैसे अपने उत्तर को प्रस्तुत करोगे। तो ये बार बार हमारा मतलब मकसद यह है कि एक ही विद्यार्थी नहीं, कई विद्यार्थी सब लिख करके दे रहे हैं कॉपी, तो आप भी इसी प्रकार से लिखें और लिख करके व्हाट्सएप पर हमको भेजें, तो हम ज़रा चेक करें कि कैसे है कॉपी। ठीक है, देखिए बेटा, आज एक शिष्या है जिसका नाम है नंदिनी तिवारी। इसके कॉपी चेक कर रहे हैं। देखिए देखो, बहुत मैंने कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो कमज़ोर भी हैं, वो भी अच्छा लिखे हैं, लेकिन आप देखो इनकी कॉपी याद देखते हैं। शुरू करें। गुड। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन उन्होंने लिखा आंसर नंबर 1 कंप्रेंशन। पाठक स्टाइल से हैंड आदि और अंत लिखा। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन उतारा। देखो बेटा, अब लिखने की स्टाइल, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। देखो बेटा, ये स्टाइल है, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस। सही है। तो इस प्रकार से आप जो है व्हाट काइंड ऑफ, देखो सब इन्होंने बिल्कुल जवाब सही लिखा बेटा। ठीक है, तो इनको नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों में 4 स्टाइल का बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज, देखो इन द ओपिनियन ऑफ, फिर इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज। बाकी तो सभी लोग लिखोगे भाई, जवाब तो सभी लोग वही लिखोगे ना। और ये देखो तीनों बिल्कुल सही हैं, सेल्फिश, सेल्फलेस, माइजरी, एडवर्सिटी, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, पूरा नंबर मिला। तो आप इसी प्रकार से कॉपी पर अपने लिखोगे, ठीक है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखो पूरे नंबर में 15 में 15। आंसर नंबर 2 आर्टिकल पर, योर विजन इन लाइफ। देखिए सब यहाँ पर आप इन बर्ड्स आइज, देखो पाठक स्टाइल हो रहा है, विहंगम दृष्टि, आपने हेडिंग डाल दिया। अब हेडिंग नहीं डालनी दोबारा, पैरा चेंज करके बिल्कुल खटाखट लिखना शुरू किया। यहाँ पर इनको एक कोटेशन लिखना चाहिए था बेटा। ठीक है, तो ज़्यादा सही रहता। बहरहाल इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, इसलिए इनको पूरा नंबर मिलना चाहिए बेटा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 10 में 10 मिला बेटा। कोटेशन यहाँ इन्होंने नीचे लिखा बेटा, वेरी गुड। अब मन देख कर खुश हो गया, इसी पर 10 नंबर मिल गया। इन माई ओपिनियन विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इन अनविजुअल टू अदर्स। बिल्कुल सही बेटा। अब देखो बेटा, लेटर इन्होंने लिखा पाठक स्टाइल, यहाँ जो कामा लगा दिया गलती किया बेटा, कामा नहीं लगाना चाहिए, और यहाँ पर 6 0 लिखना चाहिए, पिन कोड है कानपुर के बाद। बहरहाल प्रस्तुतिकरण का बहुत अच्छा है, इसलिए पूरे नंबर मिले बेटा। देख रहे हो ना, ये स्टाइल बेटा। हाँ अच्छा है। इसके बाद आंसर नंबर 4 ग्रामर पोर्शन में देखो इस स्टाइल से आपको लिखना, देख रहे हो ना, नो नौटंकी, सीधे सीधे, ये द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग मोनार्की। नोट फ्रेज है, एट ए डिस्टेंस, कॉन्टिन्यूसली, बिल्कुल, लाउडेबल, प्रेजवर्दी, वन शुड नॉट एलूज हिज फादर, तो हिज गलत है बेटा। स्टेल का फ्रेश, बिल्कुल सही है, पूरा नंबर मिला बेटा। इसी प्रकार से देखिए ये स्टाइल है लिखने की, एक एक लाइन पर आपको 3 नंबर 2 नंबर मिल रहे हैं, इतना तो करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही जवाब बेटा, कहीं गलती नहीं है, तो सही कर दिया। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, सही है। हिज स्पेक्टेकल्स आर न्यू, सही है। बार्न ही वाज, देखो इन्होंने बिल्कुल बार्न को क्लियर किया बेटा, पूरा नंबर मिला, सही है। इसके बाद इन्होंने लिखा बेटा ट्रांसलेशन, आदि और अंत, ये क्या लिख दिया, ये तो लिखना नहीं चाहिए, जब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ये ट्रांसलेशन आपने तो ट्रांसलेट कर दिया, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि ट्रांसलेट करो, नहीं, ये हेडिंग नहीं डालना चाहिए। पूरा नंबर मिला बेटा, 5 में 5। ठीक है, जवाब आपका सही है, लेकिन ये अनर्गल चीज़ें लिखोगे तो बच्चा हो जाएगा।
निरर्थक बातें ना लिखो। निरर्थक बातें क्यों कर, ट्रांसलेट माने तुम एग्जामिनर को आदेश दे रही हो कि जो लिखा है नीचे इसको ट्रांसलेट करो, ऐसी गलती नहीं करना। ट्रांसलेशन लिख दिए होते तो बहुत सही था। बहरहाल हेडिंग पढ़नी चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब ये लिटरेचर आ गया बेटा। आंसर नंबर 7, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन्होंने शुरुआत थोड़ा सा गड़बड़ की। पहले हमने 4 नंबर दिया, लेकिन देखा कि यहाँ लिखा है इन्होंने आफ्टर रीडिंग। अरे इसका मतलब नाउन थॉजेंट के पहले प्रीपोजिशंस बना रहे हो तो पढ़ोगे आज और बाद 4 दिन बाद 4 महीने बाद पता लगेगा। नहीं बेटा, यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको ऑन रीडिंग, इसलिए 4 दे करके हमने काट दिया। 3 नंबर देना है। एक ये सही है, इस पे पूरे नंबर मिले, बिल्कुल सही बेटा। लॉन्ग आंसर देखिए, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है। थोड़ा सा पाठक स्टाइल नहीं लगाई है, लेकिन चूंकि जवाब सही है तो हमने पूरे नंबर दे दिए। यहाँ लिखना चाहिए द स्टडी ऑफ द लेसन सो एंड सो रिटन बाई सो एंड सो, ठीक है। द स्टडी ऑफ द लेसन, द स्टडी ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन रिटन बाई अल्फॉन्स डाउड टेल्स अस। इतना लिखने के बाद ये लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधे दिया, लेकिन सही है, बाप नंबर मिला बेटा। अब देखिए बेटा, पोएट्री का इन्होंने लिखा, देखिए गलत कर दिया ना। क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द एवर एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी कि कविता की टाइटल क्या है जहाँ से यह पाठ लिया गया, जहाँ से यह स्टैंजा लिया गया। इंपॉर्टेंट है, यही स्टैंजा आएगा, बता दे रहे हैं तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में। अब इन्होंने जो जवाब लिखा उसमें लेखिका का नाम तो लिखा, कवित्री का नाम लिखा, लेकिन पाठ का नाम लिखा ही नहीं। और जो पूछा जा रहा है उसको तुमने लिखा ही नहीं, तो जवाब थोड़े नंबर थोड़े मिलेगा। हमने कर दिया 0। यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यह लिखना चाहिए था। अब इन्होंने लेखिका का नाम लिखा, पाठ का नाम लिखा ही नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। बहरहाल बाकी ये जवाब इनका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मिल गया। तो जहाँ अच्छा नंबर 1 नंबर कट गया, लो सेंट्रल आइडिया उसी स्टेंजा लिखना चाहिए था जो यहाँ पर दिया गया। बहुत से लड़के सेंट्रल आइडिया पूरे पाठ कर देते, नहीं बेटा, जो स्टेंजा ऊपर दिया गया है उसी का मेन पॉइंट लिख दो, बस काम खत्म। लिखा है इन्होंने, सही है। सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट, सही बेटा, पूरे नंबर मिले। द सेंट्रल पाठक स्टाइल लिखा बेटा, वेरी गुड, सही है। वननेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमनिटी, वेरी गुड, बहुत सही। ये देखो कोटेशन मिलेगा। इसके बाद फिर इनका जो है 60 क्वेश्चन है एनिमी वाले पार्ट से। इन द व्यू ऑफ द, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही मिला, 4 नंबर पूरा मिला। अकॉर्डिंग टू द राइटर काल्की, सही है। द महाराज, अरे यार वो जो नहीं, क्या नाम है, द टाइगर किंग वाला पार्ट, ठीक है, काल्की। तो इन्होंने जवाब जो है सही लिखा है, बिल्कुल सही जवाब, पूरा नंबर मिला। अब देखो यहाँ पर भी इन्होंने गलती किया, यही गलती नहीं करना बेटा। शुरुआत में कोई इतना तुमको पढ़ेगा नहीं कोई, लेकिन शुरुआत दे तो दिखेगा। यहाँ आफ्टर लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए कौन आफ्टर बता दिया भाई, हमने बताया था ऑन, तो यहाँ पर ऑन लिखना चाहिए, ऑन रीडिंग द चैप्टर आई कम टू नो। ये सर देखिए यहाँ पर इनका नंबर कट गया बेटा। अच्छा, तो आपके 3 नंबर कम हुए पूरे कॉपी में, ठीक है। जोड़ने पर इनको 97 नंबर मिला बेटा, जबकि बहुत अच्छा इन्होंने लिखने की कोशिश की है। हमारे कहने का मतलब यह कि थोड़ा सा IQ भी आपका सही होना चाहिए, नहीं तो जरा से तुमको सोचोगे कि हमारा ये सही है, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। जबकि हमने ग्रामर तुमको पढ़ाया है, तो अब ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जब कॉपी आप लिखोगे तो 90+ आपको नंबर मिलेगा बेटा, पक्का। तो फॉलो अप करोगे, कसम खा रहे हो ना, गुरु की कसम खा रहे हो, ध्यान रहे, गुरु की कसम खाने का मतलब आप उसी ढंग से फॉलो अप करें। जितने लड़के देख रहे हैं यही स्टाइल आप अडॉप्ट करोगे, निश्चित है कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। थैंक यू।